कभी सोचा है कि कोई डरावनी कहानी हमें इतना डराती क्यों है? आज हम सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं सुनने वाले, बल्कि हम डर के पूरे आर्किटेक्चर को समझेंगे। हम ये देखेंगे कि किसी कहानी को इतना असरदार बनाने के लिए उसे बुना कैसे जाता है। और ये कहानी बस इसी एक लाइन से शुरू हो जाती है। हर जंगल पेड़ पौधों का नहीं होता। कुछ जंगल रहस्यों और आत्माओं के घर होते हैं। ये एक लाइन ही माहौल सेट कर देती है और हमें सीधे उस दुनिया में ले जाती है जहां डर असलियत के बहुत करीब है। तो चलिए आज इसी कहानी के रोंगटे खड़े कर देने वाले राज को परत दर परत खोलते हैं। हम सोनपुर के जंगल का भूत का विश्लेषण करेंगे और उस क्लासिक स्ट्रक्चर को समझेंगे जो इसे इतना भयानक बनाता है। अब इसे समझने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसे फ्रेटैग पिरामिड कहते हैं। ये किसी भी कहानी के 5 हिस्सों को दिखाता है और पहला हिस्सा है एक्सपोजिशन, मतलब परिचय। यहीं पर कहानी की नींव रखी जाती है। जगह कैसी है, किरदार कौन है और असली प्रॉब्लम क्या है। तो कहानी का पहला हिस्सा है चेतावनी, यानी कि एक्सपोजिशन। यहीं से डर की बुनियाद रखी जाती है और हमें जगह और उसके मुख्य खतरे से मिलवाया जाता है। हमारी कहानी की लोकेशन है सोनपुर नाम का एक गांव, और इस गांव के ठीक बगल में है एक घना डरावना जंगल। सोचकर देखिए, एक तरफ है रोजमर्रा की जिंदगी और दूसरी तरफ एक अनजाना खतरा। कहानी हमें पहला हिंट यहीं दे देती है। और ये कोई मामूली जंगल नहीं है। वहां के लोग इसे खास नाम से बुलाते हैं, मौत का जंगल। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक चेतावनी है जो शायद पीढ़ियों से चली आ रही है। और फिर आती है वो एक सीधी सादी चेतावनी, सूरज ढलने के बाद उस जंगल में कदम मत रखना। और हम सब जानते हैं, डरावनी कहानियों में नियम तोड़ने के लिए ही तो बनते हैं, है ना? यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां तनाव बढ़ना शुरू होता है। इसे कहते हैं राइजिंग एक्शन। हमारे किरदार उस चेतावनी को नजरअंदाज करने का फैसला करते हैं और बस उनकी मुश्किलें यहीं से शुरू हो जाती हैं। तो कहानी में आते हैं 4 दोस्त, राहुल, अमन, सौरभ और निखिल। ये शहर से आए हैं, मतलब ये बाहरी लोग हैं। इन्हें गांव के रीति रिवाजों या उसके पीछे के डर से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ आता है हर हॉरर कहानी का वो क्लासिक मोड़, अविश्वास। राहुल का कहना है, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। और बस यही घमंड, यही छोटी सी सोच उन्हें वो गलती करने पर मजबूर कर देती है जिसकी उन्हें सख्त मनाही थी। जैसे ही वो जंगल में कदम रखते हैं, डर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। सबसे पहले मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है। फिर अचानक हवा एकदम ठंडी हो जाती है। पेड़ों से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। और फिर एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, रुक जाओ। हर एक कदम उन्हें बता रहा है कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है, क्लाइमैक्स। ये वो पल है जहां किरदारों का सामना उस अनजानी ताकत से होता है जिसके बारे में उन्हें चेतावनी दी गई थी। तो सवाल ये है, जंगल में आखिर था कौन? अब तक बना हुआ सारा सस्पेंस अब टूटने वाला है। उनके सामने जो दिखता है वो उनके होश उड़ा देता है। सफेद कपड़े पहनी एक औरत जिसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। बस इसी एक पल में उनका सारा अविश्वास एक खौफनाक हकीकत में बदल जाता है। और फिर वो साया बोलता है और ये अल्टीमेटम देता है, इस जंगल से कोई बिना कीमत चुकाए नहीं जाता। बस यहीं पर दांव पर अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत लग जाती है। और कीमत चुकानी शुरू हो जाती है। अचानक सौरभ जोर से चीखता है और गायब हो जाता है, हवा में जैसे घुल गया हो। ये कहानी का वो हिंसक मोड़ है जहां दोस्तों को समझ आता है कि ये कोई मजाक नहीं है। क्लाइमैक्स के बाद शुरू होती है बचने की जद्दोजहद, जिसे कहते हैं फॉलिंग एक्शन। यहाँ हम देखते हैं कि उस भयानक टकराव के बाद क्या होता है और बचने की बेचैन कोशिशें कैसी होती हैं। अब सिर्फ वो भूत ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जंगल ही उनका दुश्मन बन चुका था। सोचिए जरा, पेड़ अपनी जगह बदल रहे हैं, रास्ते गायब हो रहे हैं, जंगल उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दे रहा। वह भाग रहे होते हैं और वही डरावनी आवाज उनका पीछा करती है, जंगल से खाली हाथ नहीं जाओगे। और इसी के साथ अमन लड़खड़ा कर गिरता है
और वो भी गायब हो जाता है। 4 दोस्त जंगल में गए थे, अब बचे हैं सिर्फ 2। ये थी उस एक गलती की कीमत। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंत पर, रेजोल्यूशन। देखते हैं कि जो बचे उनका क्या हुआ और इस घटना का असर कितना गहरा था। सुबह होती है और जंगल के बाहर सिर्फ राहुल और निखिल मिलते हैं। पर वो नहीं थे जो जंगल में गए थे। उनकी आंखें एकदम खाली थीं और आवाज कांप रही थी। वो जिस्मानी तौर पर तो बच गए थे, लेकिन ज़हनी तौर पर शायद हमेशा के लिए उसी जंगल में फंस गए। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कोई चैन की सांस नहीं लेता। राहुल बस इतना ही कह पाता है, वो आज भी वहां है। इसका मतलब खतरा टला नहीं है, बल्कि सोनपुर के जंगल का खौफ अब एक सच्चाई बन चुका है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अज्ञानता की असली कीमत क्या होती है? ये कहानी सिर्फ एक भूत के बारे में नहीं है, ये चेतावनियों को नज़रअंदाज करने और अपने घमंड की कीमत चुकाने के बारे में है। एक ऐसा सबक जो उस जंगल की गहराइयों से आज भी गूंजता